हेलो दोस्तों, बीपीएससी लांचर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त माह 2021 के राष्ट्रीय करंट अफेयर में, जिसमें मैंने कुल 12 प्रश्नों को इसमें शामिल किया है, जो वन लाइनर एग्ज़ाम खासकर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस कड़ी में 12 प्रश्न हैं और पहला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है या जारी किया है? तो आप सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर क्या होते हैं। वैसे मजदूर जो 2 दिन किसी घर बनाने में काम किए, 2 दिन किसी रोड बनाने में काम किए, 2 दिन वो बैठे रहे, उनको लगातार काम नहीं मिलता है और काम बार बार बदलते रहता है, वैसे क्षेत्र के मजदूरों को असंगठित मजदूर कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। चूँकि पोर्टल में ही श्रम लिखा हुआ है, तो अर्थात श्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? श्रम मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जिनका डाटाबेस तैयार करना है। साथ ही इनको आधार कार्ड या पैन कार्ड की तरह एक 12 नंबर का 12 अंकों का एक कार्ड मिलेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। साथ ही साथ जब वह आप कार्ड नंबर डायल करेंगे, जांच करेंगे, तो उस व्यक्ति के श्रम पोर्टल पर पूरा डाटा तैयार रहेगा, जिससे उन्हें होने वाली कठिनाइयों को आसानी से हल किया जा सकेगा। इस कड़ी में अगला प्रश्न है कि उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला या उज्ज्वला 2.0 या 0.2 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से लॉन्च किया है? तो यह यूपी के महोबा से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराना है। इस कड़ी में हम देखते हैं कि पहला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अर्थात 0.1 या 1.0 कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। और दूसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 या 0.2 कब लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है 10 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है कि महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? कहाँ किया है और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ये हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास श्री रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में किया है। स्थान गोरखपुर में है और गोरखपुर के मठाधीश्वर महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अर्थात उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। इसका शिलान्यास किसने किया? तो महामहिम श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कौन सी योजना की घोषणा की? यह योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार उपलब्ध कराना, करीब 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। इस मद में कितने राशि खर्च करने के लिए दी गई है? तो इस मद में 100 करोड़ राशि खर्च करने के लिए दी गई है, जिसमें कुल 16 मंत्रालय एक साथ कोऑर्डिनेटिंग के द्वारा
काम करेंगी और एक दूसरे के काम की समीक्षा भी करेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका कैबिनेट सचिव जो अभी वर्तमान में हैं, साथ ही उनके साथ 4 सदस्य सचिव स्तर के और भी होंगे। यह कल ही घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मॉनिटरिंग करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कुल 4 अन्य व्यक्तियों के साथ एक समिति रहेगी जो 16 मंत्रालयों के योजनाओं को एक साथ मॉनिटरिंग करेगी। अगला प्रश्न है, शहरी स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सा ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया? स्वयं सहायता समूह बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं जिन्हें ई कॉमर्स पोर्टल पर लॉन्च किया जाएगा, जिससे उनके उत्पाद विभिन्न शहरों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हो सके, जिनसे स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं का जीविकोपार्जन में कठिनाई ना हो। इसके लिए सोन चिड़ैया नाम का एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है, अर्थात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो भी उत्पाद बनाया जाएगा उनके पॉकेट, उसके पन्नी जो रहेंगे, उसके जो कवर रहेंगे, उस पर सोन चिड़ैया नाम का लोगो रहेगा। आप दूर से ही समझ सकते हैं कि यह स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाया गया है। तो सोन चिड़ैया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो यह मंत्रालय है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय ने निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया? सबसे पहले डेट याद रखिए, 23 अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय के द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति, तो इस नीति का शॉर्ट फॉर्म है NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस नीति के तहत वित्त मंत्रालय सरकारी योजनाओं, सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों के साथ कुल 4 वर्षों के लिए उसे देगी। उससे कुल 6 लाख करोड़ रुपए धन संग्रह करना है, अर्थात वित्त मंत्रालय सरकारी संपत्तियों को 4 वर्षों के लिए, सीमित समय, निश्चित समय 4 वर्षों के लिए प्राइवेट कंपनियों को देगी, जिससे वित्त मंत्रालय को या भारत सरकार को कुल 6 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो यह हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। चलिए इस कड़ी में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। LIC ने अपने एजेंट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? LIC ने अपने एजेंट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप है आनंद, ANAND। इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, अर्थात अब एजेंट्स इस ऐप के माध्यम से पेपरलेस वर्क करेंगे। अब एजेंट्स को पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपरलेस काम किया जाएगा। इसमें इतना ही। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में विधवा हुई महिलाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो यह योजना है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र ने। इसका उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में कुल 18 योजनाएं हैं, या इन जैसे संबंधित महिलाओं के लिए 18 योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं का एक साथ मिशन वात्सल्य पोर्टल पर जाने के बाद
आप उसका लाभ ले सकते हैं, अर्थात सिर्फ महाराष्ट्र की महिलाएं ही लेगी। तो विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज अर्थात कबाड़ नीति के तहत प्रधानमंत्री ने कबाड़ नीति या ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत निजी गाड़ियों को कितने सालों तक या वर्षों तक सड़क पर चल सकने का फरमान जारी किया। तो यह 20 सालों तक निजी क्षेत्र की गाड़ियां सड़क पर चल सकेंगी और सरकारी गाड़ियां 15 वर्षों तक चल सकेंगी। उसके बाद आप कबाड़ में जाकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। जब आप नई गाड़ी लेंगे तो उसमें कुछ % आपको पंजीकरण में छूट दी जाएगी। तो यह जो योजना है यह मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तहत आया? तो यह आया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो श्री नितिन जयराम गडकरी हैं वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। अगला प्रश्न है कि सुजलाम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। सुजलाम अभियान का उद्देश्य है खुले में शौच से गांव को मुक्त करना। साथ ही साथ मुक्त कैसे होगा? तो 100 दिनों के अंदर शौचालयों से जो वेस्ट निकलेंगे उनका प्रबंधन करना है, जिसके तहत कुल 10 लाख शॉकपिट बनाए जाएंगे, जिससे इसके वेस्ट का प्रबंधन किया जा सके। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में इसके मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने किया है। आप लोग इसके बारे में, पार्टीशन के बारे में जानते होंगे कि भारत जब आज़ाद हो रहा था तो 2 भागों में बट गया। इसका इतिहास आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है या किस आरक्षण वर्ग से है? तो इसका संबंध 127वां संविधान संशोधन का संबंध पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से है, जिसके अनुसार पिछड़ा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची केवल केंद्र सरकार ही पहले तैयार करती थी। 127वां संविधान संशोधन विधेयक जब पास हो जाएगा तो इसके अनुसार राज्य सरकार अपने अपने अनुसार पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार कर सकेगी, जिसके कारण सरकारें उन पर ध्यान देकर उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। चलिए इस कड़ी में आज इतना ही। कल हम लेकर आएंगे अगस्त माह के अंतर्राष्ट्रीय कुल 10 से 15 प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद।